भगवते वासुदेवाय। परसों 17 जुलाई को एकादशी है और एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत को पूरे विधि विधान एवं नियम से किया जाए तो निश्चित रूप से वह फलदायी होता है। नियमों को यदि हम जानें तो 10वीं एकादशी एवं द्वादशी तीनों दिन नियम पूर्वक हमें रहना चाहिए। सबसे पहले 10वीं के सायंकाल के बाद भोजन ग्रहण न करें और इन तीनों दिनों में प्याज, लहसुन, मांसाहार, मदिरा आदि तामसिक भोजन का त्याग करें। तीनों दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए। 10वीं और एकादशी के दिन चावल का भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को चावल का भोजन किया जाना चाहिए, अवश्य ही चावल ग्रहण करना चाहिए। तीनों ही दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से शांत रहना चाहिए। 10वीं के बाद अगले दिन एकादशी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अथवा सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया को पूर्ण कर लेना चाहिए। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि हे नारायण, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ, आप मुझे शक्ति प्रदान करें और निर्विघ्न रूप से इसे पूर्ण करने में मेरा सहयोग करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जानी चाहिए। षोडशोपचार पूजा करने के बाद भगवान की आरती करें, भोग अवश्य लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य रखें और तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए, न ही उस पर जल चढ़ाना चाहिए, परंतु एकादशी के दिन तुलसी माता को दीपदान अवश्य किया जाना चाहिए। इस तरह पूजा संपन्न करने के बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य भी अवश्य दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात किसी भी मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए। दिन में शयन न करें, सायंकाल में भी इसी प्रकार से पूजा आरती इत्यादि करें। स्नान करना संभव है तो स्नान करें, अन्यथा हाथ पैर मुंह धो करके उसी प्रकार से पूजा आरती और प्रसाद चढ़ाया जाए। सायंकाल को जलाभिषेक इत्यादि का कार्य नहीं होता है। और उसके पश्चात रात्रि जागरण यदि होता है तो ठीक है, अन्यथा जब तक आप जाग सकते हैं तब तक किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए समय व्यतीत करें। पारण का समय अंत में बताऊंगा। उससे पूर्व कथा आप सभी जानते हैं, साल में 24 एकादशियाँ होती हैं और जिस साल अधिक मास होता है तो 2 उसकी भी हो जाती हैं। कुल 26 एकादशियाँ होती हैं और प्रत्येक एकादशी की अपनी अपनी अलग अलग कथा है और सभी एकादशियों का अपना अपना विशेष महत्व है। कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष में आने वाली एकादशियों का अपना विशेष महत्व है, किसी को भी कम न समझें। तो अब कथा की ओर बढ़ते हैं। कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल अर्थात शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक भी अवश्य करें, जिससे मनोबल बढ़ता है। और यदि आप शेयर करेंगे तो अन्य व्यक्ति भी इस कथा को पूर्ण रूप से सुन पाएंगे। तो जो भी व्रत कर रहे हैं वो कथा को अवश्य सुनें। तो चलिए चलते हैं कथा की ओर। तो धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इसके
व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ पर एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मांधाता नाम का एक राजा था। एक समय उसके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी और बोली कि हे राजन, समस्त विश्व के सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है और वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप इसका कुछ उपाय बताइए या इसके लिए आप कुछ करिए। इस पर राजा मांधाता बोला कि आप लोग एकदम ठीक कह रहे हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है, परंतु मैं बहुत सोच विचार करके भी अपना कोई दोष नहीं देख पा रहा हूँ, परंतु फिर भी मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए अवश्य ही प्रयत्न करूँगा। आप सभी अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करिए। ऐसा कहकर राजा मांधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन की ओर चल पड़ा। वहाँ वह ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचा। मुनि नित्य कर्म करके अभी निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं और आपकी प्रजा कुशल तो है। आप इस स्थान पर कैसे आए, किस लिए आए हैं, बताइए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए आप कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा भी सुख को प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक, मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्त देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य को समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, अर्थात सो जाते हैं, और इस 4 मास को चातुर्मास भी कहा जाता है। तो चातुर्मास के व्रत की कथा का वर्णन अगली वीडियो में करेंगे। और वीडियो समाप्त हो उससे पहले पारण का समय 18 जुलाई गुरुवार प्रातः 5:35 से 8:21 तक रहेगा। तो आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।